अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्सों को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने चैप्टर नंबर 6 के डाले हैं, जिसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक सीक्वेंस को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टडी किया 6.1 और फिर 6.2 और फिर मैंने 6.3 का भी एक लेक्चर डाला था। ये आपने देख लिए होंगे और आपने अच्छे कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक सीरीज के हवाले से बना लिए होंगे। तो आज हम 6.3 के हवाले से सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और यहाँ पर हम 6.3 में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने नंबर्स फाइंड आउट करे थे। ऐसे नंबर्स जो कि अर्थमेटिक सीरीज बना रहे थे, उनके सम और प्रोडक्ट के हवाले से कंडीशंस दी गई, उनको यूज़ करते हुए हमने वो नंबर्स तैयार करे और वो नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे थे। आज 6.3 में ही एक थोड़ी डिफरेंट टाइप, यानी जो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनसे हटकर सवाल लेकर आए हैं, जिनमें तस्करा होगा अर्थमेटिक मीन का। यानी आज के क्वेश्चन रिलेटेड हैं अर्थमेटिक मीन्स के। शॉर्ट फॉर्म में इसको एएम कहा जाता है। अर्थमेटिक मीन एवरेज की एक सिंपलेस्ट टाइप है। आई रिपीट अगेन, एवरेज की एक टाइप है, यानी कि बेस्ट एवरेज कहलाती है ये। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एवरेज की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप अर्थमेटिक मीन है। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एक मेथड है जिससे हम किसी भी डेटा की जो सेंट्रल अप्रोच है, ये टेंडेंसी है, ये वैल्यू है, वो निकालते हैं। ये एवरेज है। और ये अगर कोई आपको रॉ डेटा दिया हुआ है तो उसको उसमें से अगर उसकी कोई एक सिंगल वैल्यू जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, उसको निकालने के लिए हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम की बात करें, क्रिकेट टीम की एज क्या है, तो एवरेज एज निकालने के लिए हम तमाम 11 प्लेयर्स की जो एज है उनको प्लस करेंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पाकिस्तान टीम की एवरेज एज मिल जाएगी। तो इट मीन्स आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि अर्थमेटिक मीन रिलेटेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि उनमें नंबर्स का डिफरेंस सेम आता है। तो एक्चुअली अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर्स के दरमियान निकाला जाएगा तो ये एक दरमियान का नंबर होगा उनके, जो कि उसके बाद आने के बाद ये तीनों नंबर्स यानी ए और बी अगर दो नंबर हैं तो एम इनके दरमियान में आएगा और फिर ए उनका अर्थमेटिक मीन और बी ये तीनों एपी में आ जाएंगे। उनका डिफरेंस क्या आएगा, सेम। एक बात मैं आपको और कह दूं कि जैसे अर्थमेटिक मीन सिंगल डाला जाता है, यानी अर्थमेटिक मीन से मुराद ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स के दरमियान में कोई नंबर अगर इंसर्ट किया जाए और उसके आने के बाद भी एपी बनी रहे तो वो नंबर कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि ये एक सिंगल एएम भी डाल सकते हैं क्वेश्चन में और मोर देन वन एएम भी क्वेश्चन में मांगा जा सकता है। लेकिन जब मोर देन वन का सवाल आएगा तो वहाँ हम उसको आपको बताएंगे, उसका फॉर्मूला थोड़े बने हुए हैं। फिलहाल अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे एक सिंगल एएम से कि अगर दो नंबर आपको दिए जाएं और बोला जाए इनका अर्थमेटिक मीन निकालें तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। ये इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है कि आप उन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये अर्थमेटिक मीन जब भी आपके सेशन में अब आए आगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि a प्लस बी अपॉन 2 इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। या मैं एक रिमाइंडर करा दूं आपको कि इसके बाद हम HP पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या GP पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उनमें भी उनके मीन होंगे, यानी एक हार्मोनिक मीन होगा, एक ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो वो भी एवरेज की एक टाइप है। लेकिन अर्थमेटिक मीन उनमें सबसे सिंपलेस्ट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। खैर इस आखिर में कंपेयर करेंगे, तीनों मीन पढ़ लेंगे, मगर अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए a प्लस बी अपॉन 2। और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन रिलेटेड अर्थमेटिक मीन से हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर डेटा क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने आ रहा है जिसका नंबर है 14 और ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। 6.3 का ये क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है अर्थमेटिक मीन से। तो आइए, अच्छा ये याद रहे कि जैसे सवाल भी आप पढ़ रहे हैं एएम के लिए, बाद में ज्योमेट्रिक मीन में भी आएगा और हार्मोनिक मीन में भी यही सेम क्वेश्चन आएगा। तो इनमें फ़र्क बनाए रखिएगा। जब एएम के लिए आए तो एएम का फॉर्मूला याद रखना है, जब जीएम के लिए आए तो बाद में पढ़ेंगे जीएम का फॉर्मूला, और फिर ऐसी एचएम के लिए आए तो बाद में पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन के लिए आ रहा है।
आइए सवाल को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। मेरे बेटे कह रहे हैं कि आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है, एक रेशियो दी हुई है, एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है जिसमें ये डिनोमिनेटर भी आ रहा है और न्यूमरेटर भी आ रहा है। आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि इसमें पावर एक्सपोनेंट में n आ रहा है a और b के ऊपर। इस n की जगह पर क्या नंबर रखा जाए कि जो पूरी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूला बन जाए अर्थमेटिक मीन का। तो जैसे कि पीछे हमने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला देखा था कि ये होता है a प्लस बी अपॉन 2। तो एक्चुअली हमसे बस ये पूछ ही रहा है कि यहाँ n की जगह पे क्या नंबर रखा जाए कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाए अर्थमेटिक मीन के फॉर्म में जो होता है a प्लस बी अपॉन 2। तो हमसे n की वैल्यू मांगी जा रही है कि किस n की वैल्यू पर ये पूरी रेशियो जो है अर्थमेटिक मीन बन जाएगी a और b के दरमियान, यानी पूरा उसका फॉर्मूला बन जाएगी। तो आप उम्मीद करता हूँ सवाल समझ गए होंगे कि हमें इस सवाल में जो एक्सपोनेंट में n आ रहा है ये n निकालना है, जिसको रखने पर ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये अर्थमेटिक मीन बन जाए। तो आपको इसके लिए इसका फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है कि इसका फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन 2। ये हमें n निकालना है जिस पर ये a प्लस बी अपॉन 2 की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो आगे चलते हैं। तो अब मेरे बेटे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया कि हमने जो गिवन कंडीशन इन्होंने मांगी है और दी हुई है कि भाई इसको बनाना है अपने am अर्थमेटिक मीन बनाना है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप की यहीं से शुरुआत करी कि जो भी हमें ये गिवन दिया हुआ था एक्सप्रेशन इसको हमने अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले की इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें एंड में इसको बनाना यही है। तो हमने इसकी इक्वल रखकर अब हम अपने n की डिजायर्ड वैल्यू निकालेंगे जो ये हमसे क्वेश्चन में मांग रहा है। आई रिपीट अगेन कि अगर यहाँ पर gm आएगा तो आप gm के फॉर्मूले से कंपेयर कराएंगे, ऐसे अगर hm आएगा तो उसकी इक्वल कर देंगे। अभी यहाँ पर am आ रहा है तो आपने इसकी इक्वल रखकर अब आप वो वैल्यू तैयार करेंगे n की जो मांगी जा रही है। तो अब अगले स्टेप में क्या हुआ मेरे बेटे कि मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये अलजेब्रा के रूल चल रहे हैं, ख्याल रखिएगा कि 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ये डिवाइड हो रहा है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि an प्लस बी एन जाकर a प्लस बी से हो गया मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट खोले जाएंगे तो ये 2 जाके दोनों से हो गया मल्टीप्लाई, दोनों के साथ 2 आ गया। यहाँ सीधे हाथ पर मैट्रिक का लॉ ऑफ बेस याद रखिए कि अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस कॉमन आ जाती है और पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर n है और इस वाले भी पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो जब an से जाकर a मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया an प्लस 1। ऐसी अब ये पहली टर्म जाकर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस ऐसे ही आ गया an इंटू बी। ये अलग अलग बेसिस हैं तो इनको ऐसे ही साथ में लिख दिया, ऐसे ही अब प्लस साइन आ गई। अब bn इंटू a तो ये हो गया abn, यानी कि दोनों बेसिस अलग अलग हैं तो पावर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा abn। और ऐसे ही फिर प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो गए और फिर ये bn जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया bn प्लस 1। इट मीन्स कि हमने ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया है। अब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो वहाँ हम क्या करेंगे बेटे कि हम सेम बेसिस को एक तरफ करेंगे। जैसे आप देखें 2a पावर n प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी a पावर n प्लस 1 आ रहा है तो इसको वहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ऐसे 2b पावर n प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी आ रहा है तो इसको भी वहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा आप देख सकते हैं अगले स्टेप में हमने क्या किया कि सेम बेसिस को एक तरफ किया है, a पावर n प्लस 1 इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया। ऐसी ये लिखी रही टर्म ये bn प्लस 1 इधर आके माइनस का हो गया और राइट साइड पे 2 टर्म रह गई anb प्लस abn, ये आपने ऐसे लिख दी हैं। और अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराया तो 1 रह गया, a पावर n प्लस 1 आ गया। ऐसे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराया यहाँ रह गया bn प्लस 1, राइट साइड एज इट इज आ गई। उम्मीद करते हैं स्टेप क्लियर हो गए होंगे आपको। अब अगले स्टेप में क्या होगा मेरे बेटे, अगले स्टेप में हम जिन टर्म में a पे पावर आ रही है उनको एक तरफ कर लेंगे। जैसे अब यहाँ देखें n प्लस 1 लिखा हुआ है तो हम अगले स्टेप में an b को वहाँ ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके माइनस की जाएगी। और अब यहाँ b पावर n आ रही है तो हम bn प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो ये यहाँ कर माइनस का हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो अगले स्टेप बेटा ये काम हो रहा है कि हमने an प्लस 1 ऐसे लिख दिया, ये an b प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये abn ऐसे लिखा हुआ है ये इधर आकर माइनस का हो गया। और अब जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई कराया था an को a से जो बन गया था an प्लस 1, तो अब हमने क्योंकि बाद में कॉमन लेना है a पावर n तो हमने इस an प्लस 1 को ब्रेक कर दिया
वही मैट्रिक की तरह कि ए पावर n अलग हो गई और ए पावर 1 अलग हो गई, कि ये क्योंकि दोनों पावर ऐड हो रही थी तो हमने बेसिस को मल्टीप्लाई करा के पावर को सेपरेट कर लिया है। और अब अगले स्टेप में जाएंगे, मगर उससे पहले राइट साइड पे देख लें। राइट साइड पे यही काम हो रहा है कि हमने बी एन और बी को ब्रेक कर दिया है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि ए एन इन दोनों में कॉमन आ रहा है और बी एन राइट साइड पे कॉमन आ रहा है। तो आइए चलते हैं आगे। तो बेटे अब हमने क्या किया, उल्टे हाथ से a पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया a माइनस बी। सीधे हाथ पे b पावर n कॉमन लिया, यहाँ भी रह गया a माइनस बी। और जैसे कि बताया कि a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए और रह गया a n इक्वल टू बी एन। अब क्योंकि हमें पावर में n लाना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमने डिवाइड करा दिया दोनों साइड पर b पावर n से। दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया b पावर n से। जो इक्वेशन है जो काम लेफ्ट पे किया वो राइट पे किया, तो इसका फायदा क्या हो कि b पावर n से b पावर n कैंसिल हो गया और यहाँ सिर्फ 1 रह गया। जबकि उल्टे हाथ पे पावर में n होल पर ले गए, कि ये भी लॉ ऑफ पावर है कि अगर पावर होल पर हो तो सब पे अलग अलग अप्लाई होती है। तो हमने अलग अलग पावर को डायरेक्ट होल पे ले गए। और अब यहाँ पर जो है अगले स्टेप में क्योंकि बेटा आपको n निकालना है, तो उसके लिए मैट्रिक की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी कि किसी भी बेस के ऊपर पावर अगर 0 आ जाए तो 1 के बराबर होती है। तो अब राइट साइड पे 1 आया हुआ है और ये काम हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं। 3.4 जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे कि जब वहाँ पे x या y की वैल्यू निकाले तो x पावर में आ रहा था तो हम बेसिस सेम कर रहे थे। तो सेम गोज हियर कि यहाँ पर n निकालना है और n पावर में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर a अपॉन b बेस आ रही, तो राइट पर भी a अपॉन b बेस बनाने के लिए इसको लिख देंगे a अपॉन b की पावर 0। और उससे फायदा क्या होगा, बेसिस सेम हो जाएंगी और कंपेयर कर कर n की वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं कि अगले स्टेप बेटे हमने उल्टे हाथ को तो ऐसे लिख दिया, सीधे हाथ पे लिख दिया a अपॉन b की पावर 0 कि एनी बेस पावर 0 इक्वल टू 1। और ये बेसिस आपकी सेम हो गई और पावर इक्वल होकर n का आंसर क्या आ गया 0, यानी n की वो वैल्यू 0 है जिसको हम सवाल में रख दें तो ये a प्लस बी अपॉन 2 की शक्ल में आ जाएगा और ये ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आप इसको बार बार दोहराइए। तो बेटे हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं 6.3 के, और ये भी रिलेटेड है अर्थमेटिक मीन से। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन देखा वहां पे आपको एक तारुफ हो गया इसके फॉर्मूले का कि इसका फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन 2। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटे, यहाँ ये आपसे रिलेटेड है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.5 से। 3.5 में हमने वहां पढ़ा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स जो आते हैं वो इक्वल हो जाएं तो उस पर उनके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आता है। यानी ये कंडीशन 3.5 में कि व्हेनेवर रूट्स आर इक्वल देन देयर डिस्क्रिमिनेंट्स इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आपको याद आ गया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो रेडिकल के अंदर टर्म आती है b स्क्वायर माइनस 4ac वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इट मीन ये आपका गिवन हो गया कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लाजमी 0 आएगा। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज कर कर आगे एक चीज मांगी जा रही है कि आप ये बताइए जो कोफिशिएंट में a b और c आपको दिखाई दे रहे हैं इस इक्वेशन में वो AP में होने चाहिए। यानी अगर ये रूट्स इक्वल हैं तो जो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के उन वो AP में होने चाहिए। यानी a b c यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा बेटे, b बीच में आ रहा है, a और c कोने पे आ रहा है, तो कहना ही चाह रहे हैं a b और c जब लिखा जाए तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो अब इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, तो आइए अपने गिवन से स्टार्ट लेते हैं कि हमें इक्वेशन दी हुई है और आपको याद आ गया डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के इक्वल होगा। तो काफी तक क्वेश्चन 3.5 की तरह है। तो पहले 3.5 को अगर आपको पक्का नहीं है आप उसको अच्छा देखें तो ये सवाल आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बेटे अब हमने क्या काम किया कि अपनी जो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी उसको नीचे लिखा और यहाँ से आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है। तो हमने यहाँ पर अपने कोफिशिएंट को अलग अलग करना शुरू किए क्योंकि हमें बाद में इसको पुट करना है डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। तो हम गए और हमने यहाँ से a उठाया, एक्स स्क्वायर के साथ में a लिखा होता है तो b माइनस c है, फिर x के साथ जो लिखा होता है b है c माइनस a, और आखिर में जो क्या है ये c है a माइनस b। तो हमने यहाँ से a b और c की वैल्यूज उठा ली
उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये हमने चैप्टर 3 में देखा था कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन में एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है ये ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और आखिर में सी लिखा होता है। अब जबकि आपने ए बी सी उठा लिए तो अब आपको सवाल की कंडीशन का इस्तेमाल करना है कि क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल दिए हुए हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। तो ये बात आपने मेंशन करी क्योंकि हमें सवाल में ही दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लाजमी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद किया, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसको हमने ले लिया 0 के बराबर। ये अब समझने हमारा गिवन हो गया। अब एक चीज उन्होंने दी हुई है, दूसरी चीज ये हमसे मांग रहे हैं कि अब आप ये प्रूफ करें कि जो ऊपर आप ए बी सी देख रहे हैं इसके कोएफिशिएंट में वो लाजमी एपी में होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में और यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे। आइए चलते हैं आगे। तो बेटे अब हमने जाकर जहां बी आ रहा है वहां रख दिया सी माइनस ए, जहां आ रहा है ए वहां रख दिया बी माइनस सी और जहां आ रहा है सी वहां रख दिया ए माइनस बी। और अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक का फॉर्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। और आगे ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। और अब ये -4 मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में जाकर। तो एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ ऊपर से जब हमने ए बी सी कोएफिशिएंट अलग अलग किए थे वो लाके अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में रखे जा रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल इसलिए है कि इसके रूट्स हमें खुद ही इक्वल दिए हुए हैं। इसके बाद इस स्टेप में क्या हुआ है, मैट्रिक का a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोला गया और आगे -4 और ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया गया। चलते हैं आगे। इसके बाद मेरे बेटे अब हमने ये तीनों टर्म तो ऐसे लिख दी शुरू में। आगे हमने क्या किया, -4 को अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया। -4 से उन सबकी साइन चेंज हो जाएंगी और सबके साथ 4 भी लग जाएगा। ये आप खुद देख सकते हैं कि माइनस से साइन भी चेंज हो गई और सबके साथ 4 आ गया। और अब उसके बाद मेरे बेटे यहाँ पर हम सेम बेसिस को देख रहे थे, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैट्रिक क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 3 टर्म का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूले की राइट साइड थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला बंद करने जाएंगे तो उसके लिए हमें राइट साइड पे 6 टर्म होना जरूरी है और पहले 3 स्क्वायर होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर शुरू में लिखा और एक स्क्वायर और पिक करा तो वो था 4b स्क्वायर, हमने शुरू में लिख दिया। और अब -2ac प्लस 4ac बेसिस सेम है तो 4 में 2 गए तो 2 रह गया। ऐसे ही माइनस का 4ab लिख दिया और माइनस का 4bc लिख दिया, यानी टर्म्स को रीअरेंज कर कर नीचे लिख दिया है। टारगेट हमारा क्या है कि हमें वो फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 टर्म का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहाँ राइट साइड बन रही है, थोड़ा सा इसको और आगे चलाते हैं कि बेटा अब इस स्टेप में क्या हुआ कि मैंने आपको फॉर्मूले की राइट साइड पूरी बनाने के लिए दिखाया है कि हमने स्क्वायर बनाया सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये 2b का स्क्वायर है 4b। मगर आप देख रहे हैं कि अभी माइनस हमें लगाई है, वजह उसकी कि माइनस पे स्क्वायर आएगा वो दोबारा प्लस हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ तो इश्यू नहीं है मगर माइनस हमें आगे तंग कर रहा है कि जहाँ दो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं, यानी पहला प्रोडक्ट तो प्लस में आ रहा है 2ac, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर ए और सी की बात की जाए तो ये तो प्लस में ही हैं, मगर जहां जहां बी आ रहा है वो प्रोडक्ट माइनस में आ रहे हैं। तो हमने फॉर्मूले की राइट साइड को अरेंज करने के लिए आपको बना के दिखाया कि 2 फॉर्मूले का अलग करा। यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म जो ए कहलाती है वो सी है, हमने ऐसी लिख दिया, और जो बी कहलाती है वो ए है। तो ये 2c अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो यही बन जाएगा 2ac। जबकि इधर आ जाए तो ये आपके पास 4ab जो लिखा हुआ है उसमें प्लस का 2 अलग कर फॉर्मूले का, a की वैल्यू a है, जबकि जो b है आपके पास, यानी ये जो आप देख रहे हैं 4ab एक्चुअली bc है, यानी जो कहते हैं फॉर्मूले का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। तो ये जो 2 आ गया, अब b की वैल्यू यहाँ पर a है और c की वैल्यू यहाँ पर -2b है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करा दें तो दोबारा माइनस का 4ab आ जाएगा। ऐसी आखिर में आ जाए तो यहाँ आता है 2ac, तो 2 लिखा फॉर्मूले का, a आपका यहाँ पर जो है c है और जो c है आपका वो -2b है। तो अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोबारा c बन जाएगा -4bc।
मैं थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो करके आपको गाइड कर दूं कि इस स्टेप पे हमने सिर्फ आपकी आसानी के लिए फॉर्मूला बनाकर दिखाया है। अगर आप इस स्टेप को दोबारा सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर खोल दें, तो जो स्टेप ऊपर लिखा हुआ है वही बन जाएगा। लेकिन अब ये स्टेप आने से आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि वाकई पूरी राइट साइड फॉर्मूले की तैयार हो गई है, तो इसको अब बंद किया जाएगा। तो हमने राइट साइड को हटाकर लेफ्ट साइड बंद कर दी, जो होल स्क्वायर आना है, मगर तीनों टर्म प्लस में नहीं है, ए और सी प्लस की है, मगर 2 भी माइनस की, तो इनका होल स्क्वायर बंद हो गया। अगर इसको दोबारा खोल दिया जाए, जो स्टेप ऊपर लिखा है वही आपको मिल जाएगा। इट मीन्स हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। अब बेटे इस पे स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने इसका रूट ले लिया और रूट से स्क्वायर दोनों साइड पे लिया, तो 0 पर 0 ही होता है, यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलते हैं आगे। अब मेरे बेटे आपको अपना सवाल याद रखना है। इसमें क्वेश्चन ये दिया था कि अगर ये रूट्स इक्वल हैं तो आप प्रूफ कर दें कि ए बी सी ए पी में होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको गाइडलाइन दूं कि ए बी सी अगर एपी में है तो एक तो तरीका ये है कि उनका डिफरेंस सेम आ जाए, कि बी में से ए माइनस करें या सी में से बी माइनस करें, डिफरेंस क्या है, सेम। और एक तरीका और ये भी है कि जो बीच में टर्म लिखी हुई है उन दोनों का मीन होगी, अर्थमेटिक मीन होगी। जो बीच में लिखा होगा वो उनका अर्थमेटिक मीन अगर है तो 3 नंबर किसमें कहलाएंगे, एपी में। तो अगर बीच में यहाँ बी लिखा हुआ है तो अगर हम बी बना देते हैं a प्लस सी अपॉन 2 के बराबर, जो कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, तो उससे बात प्रूव हो जाएगी कि ए बी सी एपी में है। आई रिपीट अगेन कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा कि बी अगर बीच में है, लेकिन अगर ए बीच में आ जाए तो फिर कहानी अलग होगी। अभी यहाँ बी बीच में है, तो अगर बी ए और सी का अर्थमेटिक मीन बन जाता है तो ए बी सी एपी में आ जाएंगे। ये कहानी अब नीचे हो रही है कि आप -2b को वहां ले गए, प्लस का 2b हो गया, और बाद में b नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। और आप देख सकते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया है, a प्लस सी अपॉन 2, यानी b उनके बीच में आ रहा है और b बन गया है उनका अर्थमेटिक मीन। तो यूं ये रिजल्ट ट्रू हो गया कि ABC किस में है, AP में है। यानी अगर B बीच में है तो ये इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, और यूं ही 3 नंबर किस में आ गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए। इस सवाल को बार बार दोहराइए, याद रहे ये क्वेश्चन आगे जीपी में भी आएगा, वहां भी ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी, मगर वहां पर हमें ABC को जीपी में लाना होगा और वो रूट्स इक्वल दिए जाएंगे। यही सवाल एचपी में भी आएगा, वहां पर भी इक्वेशन मिलेगी, रूट्स इक्वल मिलेंगे, मगर वहां हमें उनको एचपी में लाना होगा। अभी एपी में आया तो आपको एएम का फॉर्मूला आखिरी में बनाना है। जब ये एचपी के लिए आएगा तो वह एचएम का बनाएंगे, जीपी के लिए वह जीएम का बनाएंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा आज एक क्वेश्चन आपके सामने और बताया जा रहा है जिसमें हम मोर देन 1 AM के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले 2 सवाल देखे तो वहां पर एक सिंगल AM की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 6.3 में जहां पर एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन डाले जाएं। तो एक बार फिर वही कॉन्सेप्ट कि वो नंबर अगर 2 नंबर्स के बीच में आते हैं और AP बनी रहती है और वो नंबर एक से ज्यादा भी होते हैं, अगर AP मेंटेन रहे और सबका डिफरेंस मेंटेन रहे तो वो कहलाएंगे AMs। तो मोर देन 1 AM के लिए आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको याद रखना है कि A1 पहला AM होगा, A2 दूसरा AM होगा, ऐसी आखिरी वाला AN कहलाएगा। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं 1 और -50, यानी यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा उसमें फर्स्ट टर्म कहलाती है A और जो लास्ट टर्म होती है वो कहलाती है B। तो A यहाँ पर 1 है, B यहाँ पर -50 है और 6 मीन दिया हुआ है। क्वेश्चन को एहतियात से पढ़ें कि यह 6 मीन दिया हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला लगना है A6 का। तो वो भी सेटिंग आपको समझ में आ जाएगी, जो फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। अभी सवाल हमसे कर रहा है कि बताइए अगर A1 है, B -50 है और 6 मीन -5 है, तो बताएं टोटल AM कितने डाले गए होंगे इन दोनों नंबर्स के दरमियान में। तो ये मैं आपको थोड़ा तसल्ली दूं कि बेटा ये पहला सवाल इस टाइप का थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब इस टाइप के 2-3 सवाल आप करेंगे तो आपको मोर देन 1 AM के क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो यहाँ पर बेटे हमने जैसे कि वो गाइड करा कि जो फॉर्मूला लगने वाला है उसमें जो फर्स्ट टर्म होगी जिसके बीच में एम डाले जाएंगे वो A है, तो A यहाँ पर 1 है, और जो आखिरी टर्म होगी वो B कहलाएगी, B यहाँ पर -50 है और 6 मीन दिया हुआ है कि इन दो के दरमियान में लाजमी 6 से ज्यादा मीन डाले गए हैं, जब भी 6 मीन दिया हुआ है -5। और अब सवाल यह है कि कितने
AM डाले गए होंगे इन दोनों के बीच में, और वो नंबर सारे AP भी बना रहे होंगे, हमें वो N निकालना है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ AMs मांग रहा है जो 1 और -50 के बीच में इंसर्ट किए गए, जबकि 6 मीन क्या बना -5। तो बहुत ही अहम बात अब आपके सामने आई है कि यहाँ पर 6 मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है A6। मैं आपको गाइड करूं कि ये फॉर्मूले की पूरी सेटिंग है। जब ये A1 होगा तो यहाँ पर NA प्लस B डिवाइड में यही रहेगा N+1। जब ये A2 आएगा तो N-1A प्लस 2B हो जाएगा, डिवाइड में यही रहेगा। जब A3 आएगा तो N-2A प्लस 3B हो जाएगा, डिवाइड में N+1 रहेगा। तो यहाँ A6 की बात हो रही है, तो A6 में क्या हो जाएगा N-5 और आगे आ जाएगा 6B अपॉन N+1। इन्हीं बात की समरी है। पहले आपको ये A6 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इट मीन्स जैसे मैंने कॉन्फिडेंस दिया आपको कि जैसे क्वेश्चन करेंगे ये फॉर्मूले की सेटिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं आगे और A6 को हटाकर क्या रख दिया -5। N तो हमें निकालना है, A हटा के हमने 1 रख दिया, B हटा के -50 रख दिया और N+1 ऐसे लिख दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, तो N+1 डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो गया, इसका ब्रैकेट खोल दिया N-5 -300। अब मेरे बेटे दोनों साइड सॉल्व हो रही हैं कि ब्रैकेट खोल दिया गया, -5 और -5 हो गए, राइट साइड पर ऐसे लिख दिया गया। उसके बाद -5 से -5 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। अब हमें n निकालना है, तो n प्लस का इधर लिया है, माइनस का हो गया, ये माइनस का 6n हो गया, राइट साइड ऐसी लिख दी। और बाद में अब ये 6 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि 6 डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 50 आंसर आपका आ रहा है। कि अगर ये सिचुएशन है कि फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर -50 है और 6 मीन -5 है, तो टोटल 50 AM इंसर्ट किए गए हैं इन दोनों के दरमियान में और वो AP बना रहे हैं। तो ये इसका आंसर है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, ये जो A6 का फॉर्मूला है इसको याद रखिए, और फिर जब क्वेश्चन आगे चलेंगे तो A1 का फॉर्मूला भी आ जाएगा सामने आपके और AN का भी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 6.3 के कुछ मजीद क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया। और बेटे फिर वही बात कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आपको ये सवाल समझकर इसको दोहराना होगा, बार बार रिपीट करने होंगे और अपने काम को मिस्टेक लेस करना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको बार बार रिपीट करें क्वेश्चंस को, एग्जाम में तभी आप ये सही कर पाएंगे। और इसको टेस्ट दें, टेस्ट में जो मिस्टेक्स आए उनको एक्सेप्ट करें और दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में उसको बेहतर करें। यही वो स्ट्रगल है जिसकी मैं सामने आपसे बात कर रहा हूँ। जब तक आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, अपने काम को उठाएंगे ही नहीं और आप उम्मीद रखेंगे कि आपको सक्सेस मिल जाए, आपको तरक्की मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा बेटा। आपको एक्शंस करने पड़ेंगे विदाउट एनी फियर ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट्स जो भी आए आप एक्शंस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इनको बार बार दोहराएं और इनको सीरियसली। इट्स ऑल्सो रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, इट विल बिकम ईजियर एंड ईजियर, टेक लेसर टाइम एवरी टाइम यू डू दीज क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट कम होती जानी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए ये वीडियोस आपसे शेयर की जा रही हैं उसमें कामयाबी मिलती रहेगी। इसकी असल कामयाबी इन वीडियोस की यही है कि आप इनको सीरियस लेकर बार बार दोहराएं, बार बार रिपीट करें। और देखें जब घर में आप बैठे होते हैं तो आराम से इन वीडियोस को बार बार दोहरा सकते हैं। जब आप कोई बात समझ में नहीं आ रही दोबारा उसको लेके बैठें। मैथ तो यही है कि एक बार लेके बैठे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दोबारा लेके बैठे फिर करें, तीसरी बार करें। तो जब एक ही प्रोसेस बार बार आप देखेंगे तो यकीनन वो आपको समझ में आ जाएगा। आप माशाल्लाह 2021 के एरा में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से भरपूर एरा है और आपका दिमाग का IQ लेवल से बहुत तेज है। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो इसको वक्त दें, इंशाअल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के लिए 6.3 के इस सिलसिले को इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।